भाई आप समझ तो गए होंगे मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। कुछ मैंने आपकी वीडियो देखी थी, शायद आपा ने बनाई थी वो वीडियो। आपने कहा था कि भाजपा के मुख्यमंत्री या भाजपा की टीम इस तरीके से प्लान कर रही है कि उनका साल का पूरा लेखा जोखा का निष्कर्ष निकाल के एक मीटिंग कराएंगे और उस मीटिंग में नू बताऊंगा भाई तू कामयाब और तू फैल है। हाँ? और तेरे में पॉसिबिलिटी सुधार ले। देखो तो अभी मीटिंग हुई है 3 या 4 तारीख को, अब मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ? नहीं, वो मीटिंग अलग चीज थी। वो जो मीटिंग होनी थी इनकी, वो होनी थी संगठन की। ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली और जो बीजेपी के तीनों महामंत्री कृष्ण बेदी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, सुरेंद्र पुनिया, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और प्रदेश के जो संगठन के महामंत्री हैं फणींद्र नाथ शर्मा, इनकी एक मीटिंग आज से 2-3 महीने पहले हुई थी 2 महीने पहले। ठीक है। और उस मीटिंग के बाद मोहनलाल बड़ोली ने बाकायदा ऑफिशियल एक बयान भी दिया था कि जैसे ही 1 साल हो जाएगा तो हम जो हमारे मंत्री हैं उनके कामों का रिव्यू करेंगे। ठीक है। हमारे जो विधायक हैं उनके कामों का भी रिव्यू करेंगे। हमारा जो संगठन किस ढंग से काम कर रहा है वो भी करेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बीजेपी करती रहती है। बीजेपी इस तरह की मीटिंग, इस तरह के टास्क लगातार देती रहती है। बीजेपी की सबसे खूबसूरत बात मैं बताऊं, इसीलिए बीजेपी के वर्कर बीजेपी नहीं छोड़ रहे। वो कार्यकर्ता को और नेताओं को सोचने का मौका ही नहीं देते, उनको सारा दिन लगाए रखते हैं काम में। आज ये काम आ गया भाई, कल ये, अगले दिन ये मीटिंग, अगले दिन ये मीटिंग। बीजेपी में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, भोजन, विश्राम और बैठक। ठीक है ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये कोई भी हो जी, ठीक है, उसकी बैठक होगी, फिर भोजन की व्यवस्था होगी, फिर विश्राम का समय भी दिया जाता है। लो भाई, फिर दोबारा बैठक होगी। फिर बैठक होगी। तो बीजेपी वाले एक बड़ी जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। ये आज से नहीं है, शुरू से। मैं इस बीजेपी को, चलो लोग तो 2014 के बाद देख रहे हैं इन चीजों को, मैंने तो वो दौर देखा भारतीय जनता पार्टी का जब मतलब हंसी की भी बात है और वास्तविकता भी है। ये किसी मीटिंग में अगर 10 समोसे ले आते उसमें से 2 बच जाते इनके, आदमी 8 आया करते बेचारे। ठीक है, मैंने खुद ने देखी है। ठीक है ना? उन मीटिंग्सों में क्या बात होती थी? कोई पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी? कुछ नहीं। वो बीजेपी का एक सिस्टम क्या है, इसी समय कांग्रेस में भी ये चीजें थी। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस में भी ऊपर से एक आदेश आ गया, वो ऊपर फिर नीचे तक इंप्लीमेंट होता था। ठीक है। तब होता था जब यहाँ ब्लॉक प्रधान थे कांग्रेस में। हल्का प्रधान प्री पार्टी नहीं थी कांग्रेस में। कांग्रेस में ब्लॉक प्रधान थे। ब्लॉक प्रधान के बाद जो फिर जिला प्रधान थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रधान थे। इस तरह से जो एक सिस्टम था। अब बीजेपी में भी क्या है कि बीजेपी ने एक सिस्टम बना दिया। एक तो उनका बड़ा गजब काम ये है कि देश का कोई महापुरुष हो, उनकी कोई जयंती हो, वो मना लेते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, लोगों को जोड़े रखते हैं। ठीक है। उनका जो है कोई और विशेष दिन हो उस महापुरुष के नाम का, वो मना लेते हैं। यहां तक कि कोई तीज त्योहार ही मना लेते हैं। ये सिर्फ जोड़े रखते हैं लोगों को। ऊपर से एक आदेश आ गया कि भाई ये काम करना है। अब कभी ये चीजें सुनी है क्या आपने कि एक सेवा पखवाड़ा चला दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेके 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। कोई झाड़ू लेकर के सफाई कर रहा है, कोई रक्तदान शिविर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो 15 दिन सारे जो है बिजी रखती। अच्छा, फिर एक होड़ शुरू करवा दी। होड़ क्या है कि एक ऐप है भाई, इस ऐप पे अपने फोटो डालो। हर आदमी अब वो फोटो खींचे तो तब का जब वो कि मैं कड़े झाड़ू मारेगा, उस बानों ने झाड़ू मारना पड़ेगा। वो दिमाग, बीजेपी की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बड़ी तकड़ी खिलाड़ी। कांग्रेस, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कांग्रेस आज साल तो 2025 चल रहे हैं, लेकिन आज भी वो 2000 से पहले की राजनीति में है, वही परंपरागत राजनीति। और बीजेपी 2040 की राजनीति कर रही है। बीजेपी का तो इतना हाईटेक मामला हो गया। अब आज भारतीय जनता पार्टी जिन योजनाओं को लागू की हुई है, क्या कांग्रेस ने इन योजनाओं को नहीं लागू किया था? कांग्रेस ने तो इनसे बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की थी। 1600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। 100 गज के कितने लोगों को प्लाट मिले थे? ठीक बात है। ठीक है ना? आज बताओ मैंने, अब ठीक है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार हम इतने प्लाट दे रहे हैं, इतने देंगे फलाना, लेकिन कहीं कोई नजर आ नहीं रहा। कहां दे रहे हैं?
लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में सबसे गजब बात क्या है, अंतर भी जो सबसे बड़ा है, कांग्रेस ने जो चीजें कर दी उनको भुना नहीं पा रही, और बीजेपी के पास तो अगर कोई आदमी 5 किलो अनाज ले रहा है उसका भी डाटा है। चुनाव में देखा होगा आपने सबने, दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे, जिसको जिस योजना का फायदा मिला, किसानों के 2,000 रुपए, उसको भी फोन आ रहे थे जी आपको 2,000 रुपए दिए जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना। ठीक है ना, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के पास टीम नहीं है, मैनेजमेंट और मार्केटिंग नहीं है। तो बरसाती मेंढक है, जबकि मैं अल्लाह गुल्ला बरसाती मेंढक भी नहीं, वो सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई बीजेपी से लोग छिक जाए ना, हमने ले आए। पूरी कांग्रेस में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, पूरी कांग्रेस में हरियाणा के पिछले 11 साल से, जब से कांग्रेस विपक्ष में, किस आदमी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया सड़कों पर? दीपेंद्र हुड्डा ने किया। अगर दीपेंद्र हुड्डा इतना बाकी और कर लेते थोड़े थोड़े तो राज आ जाता, लेकिन नहीं कर रहे हो। मुख्यमंत्री कुर्सी सबने चाहिए, लेकिन वो कुर्सी तो तब मिलेगी ना जब कुछ मेहनत करेंगे, वो कोई कर नहीं रहा। मैं भी रानी, कौन बनेगा घर का पानी, यह स्थिति हो रही है, काम कोई नहीं करना चाह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।